70 साल से बस ऐसे ही बैठे हुए हैं कि प्लेबिसाइट आएगा, मगर कभी हुआ नहीं। टीवी पे बैठ के इस तरह बातें कर रहे होते कि जैसे हम अफगानिस्तान की पॉलिसीज को हमें लेकिन अफरीदी साहब बहुत। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस समय जो पाकिस्तान में हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के विपक्ष के पार्टी के नेता नवाज शरीफ जो कि लंदन में अफगानिस्तान के एनसी से मुलाकात हुई है, इससे पाकिस्तान मीडिया पूरी तरह से चिढ़ा हुआ महसूस कर रहा है। पाकिस्तान मीडिया का मानना है कि अगर पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान है तो आखिरकार अफगानिस्तान के सलाहकार इनसे क्यों नहीं मुलाकात करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान सरकार यह मानकर चल रही है कि पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री तालिबान का समर्थन करते हैं। शायद यही कारण है कि कई बार उन्होंने आरोप भी लगाया कि वो खुलकर तालिबान का समर्थन करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय के बाद पूरी तरह से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो सकता है, या तो तब कब्जा नहीं भी होगा तब भी पूरी तरह से जंग के हालत बने रहेंगे। हालांकि कुछ जिलों से तालिबान का कब्जा भी अफगानिस्तान सरकार ने छुड़ा लिया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान में बहुत ही ज़्यादा विकट स्थिति पैदा हो रही है। तो आज की इस वीडियो में देखिए किस तरह से पाकिस्तान मीडिया आखिरकार बता रहे कि हम अफगानिस्तान पूरी तरह से फेल क्यों है। ज्वाइन कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह जनाब फारूक अब्दुल्ला जो टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। फारूक अब्दुल्ला साहब, वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा है कि वो इस्तिस्वाब राय, जाहिर है कि एक तो 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा का, जाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसला किया हुआ है, उसकी रेजोल्यूशन है। फिर हमारे वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि हम 2 रेफरेंडम कराने के लिए तैयार हैं, पहले यूएन करा ले, फिर हम भी कराएंगे कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या वो आजाद रहना चाहते हैं। आप उनके इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत एक लंबी कहानी है। ये जब से ये मामला उठा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन पड़ा हुआ है, कोई भी इसकी तायीद नहीं करता है, कोई इसके लिए कुछ करता नहीं है। हम लोग 70 साल से बस ऐसे ही बैठे हुए हैं कि प्लेबिसाइट आएगा, मगर कभी हुआ नहीं। जी फारूक साहब, लेकिन जाहिर है भारत एक बड़ी जमहूरिया है, जैसे भारत दावा करता है, लेकिन उसमें अगर मकबूजा कश्मीर के अवाम को हुकूक नहीं मिल रहे तो फिर ये तो एक बड़ा सवाल है बहैसियत जमहूरियत के ना। मैं आपको एक बात बताऊं, कड़वी है, मगर दोनों मुल्कों में बातचीत करने से ही कोई मामला हल होगा, उसके बगैर हल नहीं होगा। आप एक कोने पे बैठे हैं, ये दूसरे कोने पे बैठे हैं, ये कहते हैं जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक हम बात नहीं करेंगे। वो कब खत्म होगा? बात करने का ही रास्ता है जिससे कि हम लोग भी बच सकते हैं और आप लोग भी बच सकते हैं। अब वो वक्त नहीं रहा कि हम लोग न्यूक्लियर लड़ाइयाँ सोचें और उससे हम लोग कुछ हल कर सकें। अगर इसको हल करना है और लोगों की मुश्किलों को दूर करना है तो सिर्फ एक रास्ता है कि दोनों ममालिक बातचीत करें और बातचीत करने से कोई हल निकाले। हमें उम्मीद थी जब जनरल साहब वहाँ प्रेसिडेंट थे और 4 पॉइंट फार्मूला निकला था, उस वक्त भी हमें उम्मीद थी कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, मगर फिर जनरल साहब भी चले गए और वाजपेयी साहब भी हार गए। फिर बातें शुरू हुई फिर से मनमोहन सिंह जी के वक्त में, वो भी रह गई। अब अल्लाह के वास्ते बहुत हो गया, 70 साहब हम लोगों ने बहुत तकलीफें उठाई हैं, अल्लाह के वास्ते कोई रास्ता निकालिए इसका हल करने का। अच्छा फारूक अब्दुल्ला साहब, ये 5 अगस्त ने आज तक कोई हल चीज नहीं की है, कहीं भी हल नहीं किया है, न मुझे उम्मीद है कि यूनाइटेड नेशन कोई चीज भी कर सकती। फारूक अब्दुल्ला साहब, ये 5 अगस्त 2019 के बाद तो जाहिर है कश्मीरी अवाम की मुश्किलात में ज्यादा इजाफा हुआ है, आप क्या कहते हैं? आजकल इंटरेस्ट आ गया है, आजकल इंटरेस्ट आ गया है नेशन कि कौन उनसे सामान खरीद सकता है, कितना वो उनसे बना सकते हैं। आज इंटरेस्ट रहा है, आज कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन समझने की जरूरत का सवाल ही नहीं। जहां उनका इंटरेस्ट है उसकी तरफ वो मुड़ जाते। नहीं तो चीन ने कितनी दफा यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में ये मामला नहीं उठाया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ।
हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये बात की थी कि कोई हल निकलने वाला नहीं कि ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाने चाहिए ताकि खित्ते में इक़्तिसादी दौर आए, बजाय इसके कि हम जंगों में लड़े रहें और एक तसादुम की कैफियत बनती रहे। फारूक अब्दुल्ला साहब, बिल्कुल सही बात है। मैं तो कहता हूं कोई और रास्ता है ही नहीं। अल्लाह के वास्ते अल्लाह से मांगिए, क्योंकि वही मालिक है सारे जहान। हमारे गुनाहों को अफ़ू करे और हम लोग रास्ता निकाल सकें। फारूक अब्दुल्ला साहब, आपकी भी मुलाकात हुई थी आपके वज़ीर-ए-आज़म मोदी से, और आपने भी कहा था कि ये 35A और 370 को इसको जो है ये जो आपने मनसूख किया है इसको दोबारा रिस्टोर किया जाए। अब इससे मुश्किलात बड़ी तो है ना कश्मीरी अवाम की? कौन कहता नहीं, मगर हमें इनसे उम्मीद नहीं है कि ये इसको रिस्टोर करे। वो गलतफहमी में होंगे जो ये समझते हैं कि ये इसको रिस्टोर करे। इनका तो ये 70 साल का प्लान, 70 साल का प्लान था इनका। एक निशान, एक विधान, एक प्रधान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक अब्दुल्ला, मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला तो बातचीत से निकल सकता है। बात कर रहे थे और उनका ये कहना था कि उन्हें बहुत कम उम्मीद है कि भारत ये फैसला करेगा कि जो 35A और 370 जो उन्होंने मनसूख किया है इस फैसले को वो वापस ले, लेकिन वो कहते हैं कि दोनों मुल्कों के आपस में बातचीत से मसला हल करना गया कि पाकिस्तान मुखालिफ शख्स से मिलने का मतलब क्या है। एक ऐसा शख्स जो रॉ के साथ मिलकर काम करता है, एक ऐसा शख्स जो भारत का हिमायत याफ्ता है, उससे मिलने का मतलब भारत को अपनी हिमायत का यकीन दिलाना है। बहुत सारे मतालिब इसके लिए जाते रहे और तनकीद होती रही। तो सबसे पहले तो आज प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे, क्या नवाज शरीफ की इस मुलाकात इस मुलाकात का मतलब क्या है, और क्या वाकई जो हुकूमत की जानिब से तनकीद की जा रही है इस मुलाकात पर, नवाज शरीफ पर, इस मुलाकात की वजह से क्या वो तनकीद दुरुस्त है या नहीं। बात में लिया कि ये मुलाकात होने जा रही है, और दूसरा ये कि जो औरिया साहब कह रहे हैं कि इसका मकसद ये था दुनिया को पैगाम देना था कि हम किस साइड पर खड़े हैं, हम उस साइड पर नहीं खड़े जिस साइड पर पाकिस्तान खड़ा है, हम उनके मुखालिफ लोगों के साइड पर खड़े हैं। अब्बास आफरीदी साहब, ये मुलाकात एक ऐसे शख्स के साथ होनी चाहिए थी जो पाकिस्तान के खिलाफ सख्त किस्म की ज़बान इस्तेमाल करता है। बदकिस्मती से हम वो जिस नैरेटिव और जिस मुल्क में रह रहे हैं, अपने से ज़्यादा हम दूसरों मुल्कों की बातों को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। रही बात इस वक्त एज अ स्टेट ऑफ पाकिस्तान, वो जिस चीज़ को मानता है वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को मानता है। अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट चेंज हो गई, गवर्नमेंट आ गई है, गवर्नमेंट चली गई है और कोई गवर्नमेंट आ गई। हम क्या स्टेट पॉलिसीज दे रहे हैं, हम क्या नैरेटिव दुनिया को दे रहे हैं कि हम इस साइड या उस साइड। अफगानिस्तान का मामला है, वो मुलाकातें कर रहे हैं, वो जिधर जा रहे हैं, हम अपने मुल्क की अंदर बातें करें, हम अपने मुल्क के बारे में बातें करें, दूसरे स्टेट के बारे में हमारी बातें करना, दूसरे स्टेट को हम डायरेक्शन दें, दूसरे स्टेट की पॉलिसियां हम बनाएं, और उधर अभी आज हम ये बातें कर रहे हैं, कल उधर क्या होना है, महीने बाद क्या होना है, उधर क्या 2 महीने बाद क्या होना है, 6 महीने बाद क्या होना है, पाकिस्तान की क्या पॉलिसीज है। हम ये कौन सा नैरेटिव दुनिया के दे रहे हैं कि हमारी पॉलिसी ये है और ये नहीं है। यह फैसला जब स्टेट करता है तो उसको अनाउंस करता है, अभी तक ऐसी कुछ भी नहीं है। हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। चैनलों में भी ये फॉरेन अफेयर्स हैं, बड़ी बातें होती हैं, बड़े किस्से होते हैं, इसको जो है हर एक चीज को सियासत के नाम पे ना लेना चाहिए। नवाज शरीफ साहब की इस मुलाकात का एजेंडा क्या था, इन लोगों के साथ नवाज शरीफ क्यों मिल रहे हैं, वो क्या किस हैसियत में क्या कर सकते हैं। हालात खराब हो तो बहुत सी जैसे बातों से इज्तनाब करना चाहिए। में जो हालात है आपके दोनों साइड पे, जो बॉर्डर है और जो सिचुएशन है जी, हमें आराम से उसको देखना चाहिए। हमें ये अपनी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, हमें अपनी पॉलिसीज नहीं ग्रे करनी चाहिए। ये हो गया, ये हो गया, हम ये कर रहे हैं, हम फलाने ने ये बोला था। 4 साल जब आपके घर आ रहे थे अब्दुल्ला, अशरफ गनी, ये सारे आ रहे थे और अब तक आ रहे थे, कुछ महीने पहले भी आए थे। अभी आप क्या कह रहे हैं? आराम से वेट करें, वॉच करें, अपने मुल्क के लिए बेहतर होगा, वही फैसला होगा, सारे मुल्क को भी वही फैसला होगा। हमें क्या जरूरत है कि दूसरे मुल्कों के बारे में हम अज़रसाई करें कि फलाना ये कर रहे हैं, फलाना ये कर रहे हैं। हम अपने आप को अपने आप के साथ करें कि हमारा मुल्क का अपना ठीक हो, हमारी मुल्क की इकोनॉमी ठीक हो, हम आपस में ठीक हो, हम अल्फाज का चुनाव ठीक करें। हमने आगे अपने नस्लों को क्या कहना है? हमने अपने नस्लों को, आने वाली नस्लों को ये कहना है कि सारा मुल्क पोलराइजेशन में बढ़ गया, ये सारा बद-इखलाक मुल्क बन गया, ये बदतमीज और फॉरेन पॉलिसी इतनी बड़ी इश्यूज पे टीवी पे बैठ के इस तरह बातें कर रहे होते हैं कि जैसे
हम अफगानिस्तान की पॉलिसीज को लेकिन अफरीदी साहब बहुत सारे अलामती तौर पर होती हैं। अगर नवाज शरीफ साहब मिल रहे हैं किसी से तो ये पूरी दुनिया को एक पैगाम दे रहे हैं। ये तासुर देना कि कोई काम है, पाकिस्तान का कोई काम नहीं है। पाकिस्तान एक मिडल मैन का रोल अदा करेगा जब भी करेगा, और उधर हमेशा चाहेगा कि अमन हो, शांति हो। दोस्तों अभी आपने इस वीडियो में भी देखा किस तरह से पाकिस्तान मीडिया बता रही है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका असर पाकिस्तान पर भी दिखने लगा है। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान पूरी तरह से एकजुट नहीं है। इस समय अगर पाकिस्तान एकजुट नहीं होगा तो तालिबान का जब कार्ड आएगा तो पाकिस्तान पे और भी ज़्यादा मुसीबत आ सकती है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि जिस तरह से पाकिस्तान अब अफगानिस्तान की लड़ाई से दूर भागता है, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इससे दूर कभी जा नहीं सकता, क्योंकि अफगानिस्तान मतलब कि पाकिस्तान का पड़ोसी देश है। इसलिए अगर अफगानिस्तान में जो कुछ होता है तो पाकिस्तान पर इसका असर जरूर दिखाई देगा। दोस्तों इस समय पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर को सील कर दिया है, क्योंकि उसे पता है कि अगर कुछ भी अफगानिस्तान में होता है तो उसका असर पाकिस्तान पर जरूर दिखाई देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना रहते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।